गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बी आर अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस। आप सभी देख रहे हैं मेरा ये चैनल और जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आज वन शॉट में लास्ट जो चैप्टर्स बचे हुए हैं जो आप लोगों ने देखा था इस चैनल के माध्यम से कि किस तरह से आप लोग जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के अपने 12th एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बाकी जितने भी बचे हुए चैप्टर्स हैं उन सभी का वन शॉट वीडियो बना रही हूँ जिसमें आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी से लेकर के आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके उन चैप्टर्स में आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाला है वो कौन कौन सा है। तो आइए आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से और बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपका आने वाला है वो इस प्रकार से है। तो मेरे साथ चैनल पे बने रहेंगे आप लोग और देखेंगे कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं और इन क्वेश्चंस को पढ़ के आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और इस चैप्टर से जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं जिसको बना करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंपलसरी आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप और 5 नंबर के क्वेश्चंस इसमें बहुत बनते हैं तो आपका ज्यादा नंबर गेन करने का चांसेस इसमें बनता है। तो आइए देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का पहला जो टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का आप डेफिनेशन जरूर से पढ़ लें कि पूछता है एंड इट्स प्रिंसिपल। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है पहले आप ये डिटेल में पढ़ लेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, डेफिनेशन इसका। देन फिर प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में दो प्रिंसिपल्स होते हैं, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग पूछेगा सवाल या फिर बायोटेक्नोलॉजी आपसे पूछेगा या फिर इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी भी अगर आपसे पूछेगा तो वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। सेम डेफिनेशन आपको उसमें भी लिखना होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, करते कैसे हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आज हमारे यहाँ पर बहुत सारे चीज बनाए जा रहे हैं। जैसे कि आप टमाटर खाते होंगे तो आप देखते होंगे कि आज के डेट का जो टमाटर है उसका छिलका मोटा हो गया है और लोग उसे कई दिनों तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सब बहुत सारे क्रॉप्स बनाए जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है लैब में वो होता कैसे है, तो इसके लिए 3 स्टेप्स आते हैं। पहले तो आपको एंजाइम्स लगता है। तो एंजाइम्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको आपको पढ़ लेना है डिटेल में। वेक्टर के बारे में पढ़ लेना है और यहाँ पर एक वेक्टर का डायग्राम भी आएगा जो कि PBR 3T2 है। एनसीईआरटी बुक में आपका ये डायग्राम दिया गया है। इसका डायरेक्ट डायग्राम बनाने 5 नंबर में आता है तो इसलिए आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। पीसीआर का भी डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में है और पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आप इसको जरूर से पढ़ ले। देन फिर बायोरिएक्टर एंड होस्ट। तो ये सभी क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट निकल करके आते हैं। और इसके एप्लीकेशन की बात अगर मैं करूं तो एप्लीकेशन में एग्रीकल्चर में जो एप्लीकेशन है इसमें आपको 3 चीज पढ़ना है। पहला है टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो कि एगरोबैक्टीरियम ट्यूबिफिसेंस में आता है, ये टॉपिक आप पढ़ लेंगे। बीटी जीन्स के बारे में आप पढ़ लेंगे जो कि बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया से निकाला गया है। आप ये दोनों टॉपिक बैक्टीरिया के बारे में क्या प्रोसेस होता है इसको अच्छे से पढ़ ले। और न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स में जैसे कि आपका गोल्डन राइस आ जाता है ना, फ्लेवर सेवर टमाटो आ जाता है। तो ये सब जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स अभी बनाया गया है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, इन सभी के बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे। मेडिसिन के फील्ड में बायोटेक का क्या यूज है, तो आज इंसुलिन बनाया जा रहा है बहुत ही लार्ज अमाउंट में, जीन थेरेपी किया जा रहा है और ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाया जा रहा है। इन तीनों से सवाल आपका कंपलसरी रहता है एग्जाम में। तो कितने कितने नंबर का क्वेश्चंस रहता है आइए मैं आप लोगों को बता दूं। तो पहला जो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है तो ये दोनों जो है वो आपका 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फिर इससे जो 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो है वेक्टर का क्वेश्चन, 5 नंबर में आ सकता है आपका। एंजाइम्स
पीसीआर, बायोरिएक्टर एंड होस्ट, ये सभी आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के लिए बनता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल सकता है 5 नंबर में, जो कि आईडीटी और जेनेटिक इंजीनियरिंग और साथ में किसी एक टॉपिक को मिला करके पूछ सकता है, तो ये आप जरूर से पढ़ लें। और यहाँ पे आपका एप्लीकेशंस में जो 5 नंबर का क्वेश्चन निकलता है वो है आपका इंसुलिन। इंसुलिन 5 नंबर में पूछा जा सकता है। आपका ये टीआई प्लाज्मिड के बारे में, बीटी जीन्स के बारे में, ये सब 3 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन निकल करके आता है। जीन थेरेपी अगेन 3 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऑब्जेक्टिव में भी बनता है, 2 मार्क्स में भी बनता है। तो आप ये सभी टॉपिक्स जो बायोटेक्नोलॉजी के हैं, आप ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपका बायोटेक्नोलॉजी से कोई भी सवाल अगर आता है एग्जाम में तो वो छूटे ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स है ये, और आप चाहते हैं कि इन सभी का मैं आपको डिटेल वीडियो दूं, तो 5 यूनिट आपका क्लास 12 में है, तो 5 यूनिट के लिए मैं 5 क्लास लूंगी। आप उस मैराथन क्लास में बने रहिएगा एग्जाम से पहले 5 दिन पहले, तो आप उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अभी आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को टिक लगा लीजिए और उसको प्रैक्टिस करिए घर पे। आगे मैं बताने वाली हूँ आप लोग को इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से आपका 2 ही मेन टॉपिक निकलता है जो कि इस बार के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका पॉपुलेशन, व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पॉपुलेशन क्या होते हैं, इन सभी बेसिक टॉपिक्स को आप देख लेंगे। एक अगर इंसान है, एक अगर बकरी है, एक अगर कोई है, तो उसको हम लोग ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल्स कहते हैं। अगर उसी का बहुत सारा झुंड हो जाएगा तो उसको हम लोग पॉपुलेशन कहेंगे। तो इस तरह से जो छोटी छोटी बेसिक बातें हैं वो आप ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार कर लेंगे। मेन इसमें जो टॉपिक्स आता है वो है व्हाट इज पॉपुलेशन, तो आप पढ़ लेंगे पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका आ जाता है इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, किसी भी प्रकार के पॉपुलेशन को बढ़ाने या घटाने के लिए क्या फैक्टर्स पॉसिबल है। तो इमिग्रेशन है, एमिग्रेशन है ना, नेटिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, मरने की दर, है ना। तो ये सभी बातें आप पढ़ लेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है वो है ग्रोथ कर्व। तो ग्रोथ कर्व में आपको देखना है कि 2 तरह के ग्रोथ कर्व कौन कौन से होते हैं और इनका डायग्राम भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें एज पिरामिड। तो 3 तरह का एज पिरामिड होता है, आप इसका भी डायग्राम देख लेंगे और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनने के चांस रहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो आप ये सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर आपके पास आता है वो है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आते हैं वो है आपका इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम का फंक्शन, इकोसिस्टम को डिस्कवर किसने किया था, ये सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लेंगे। फूड चेन क्या होता है, फूड वेव क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कई बार। डिफरेंस आपका पूछ देगा कि व्हाट इज फूड चेन एंड फूड वेव, और आप इसका डिफरेंस भी बताइए। तो 3 नंबर 2 नंबर आपका ये क्वेश्चन बनता है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, तो अगेन इसमें पिरामिड्स आप देख लेंगे कि कितने तरह का इकोलॉजिकल पिरामिड्स होता है। देन फिर ये जो टॉपिक्स है आपका वो खत्म हो गया, और ये मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया कि पूरे सिलेबस में आपका हर एक चैप्टर के बारे में बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं, जिसको पढ़ के आप इस बार के 12 के एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी और एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी, जो कि आपका एग्जाम में 110% आने वाला है। और अगर आपको इन सभी टॉपिक्स का फ्री में मटेरियल चाहिए, फ्री नोट्स चाहिए, तो आप लिंक में जाइए जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप फ्री मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से, जिसका नाम है बी आर अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस। और आप सभी इस यूट्यूब चैनल से बने रहिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट में आप लोगों का ये सारे टॉपिक्स 5 यूनिट जो है आपका, वो 5 यूनिट का 5 क्लास लेने वाली हूँ, मैराथन क्लास। हर यूनिट का एक क्लास रहेगा, तो पर यूनिट पर क्लास, पर यूनिट पर क्लास 5 यूनिट 5 डेज क्लास आपका होने वाला है। तो ये 5 यूनिट 5 डेज क्लास देखना बिल्कुल भी ना भूले। 1 घंटे में आपका 1 यूनिट खत्म हो
हो जाएगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सभी मैं आपको समझाने वाली हूँ यूट्यूब के माध्यम से। तो आप सभी बने रहिएगा मेरे साथ और आपको नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा जब आप बेल आइकन को दबाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और फ्री मटेरियल जो मैंने दिया है आपको उसको लेकर के आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और आई होप इस बार के 12 के एग्जाम में आप सभी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं आप सभी के साथ बनी भी रहूंगी, तो आप सभी भी मेरे साथ बने हुए रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।